संघ की एक खूबसूरती है कि जिस चीज की आवश्यकता है संघ उसको अपने लिए डेवलप कर लेता है। पुराने संघ में कोई पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला का चलन ही नहीं था। आज के समय लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो लाखों की तरह पद प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। यहां तक कि धार्मिक जितने लोग हैं वो भी पद लेकर चलते हैं। बुद्ध ने दुनिया का पहला भिक्षु संघ बनाया, स्थापित किया, मगर संघ संचालक, संघ नायक, संघ सेनापति जैसा कोई पद नहीं बनाया। बुद्ध से पहले भी संघ था, समान लोगों का। पुरातन समान संघ से लेकर आज तक सभी संघ गतिविधियों में कभी भी कोई भी पद नहीं दिखाई दिया। बुद्ध के पास भी कोई पद नहीं था। बुद्ध को सभी भंते बोलते थे और बुद्ध भी सबको भंते बोलते थे। उसी तर्ज पे समण संघ में भी सभी साथी एक दूसरे को सर कहते हैं और बहनजियों को, सिर्फ महिलाओं को बहन जी कहते हैं। संघों में कभी किसी भी संघी का कोई वीआईपी वीवीआईपी स्थान नहीं रहा है, ना ही कभी मंचासीन की स्थिति रही है। बस एक ऊंचा आसन, या उसको कुर्सी कह सकते हैं, स्टूल कह सकते हैं, उसी की आकृति का एक ऊंचा स्थान बनाया जाता है। वो मिट्टी का चबूतरा भी हो सकता है, जहां बैठकर पहले भंते भिक्षु देशना करते थे, उपदेशना करते थे, उपदेश देते थे। और उसी तरीके से गौतम तथागत गौतम भी देते थे। और आम साधारण समण अपने संग, समण संघ में बात करता है और करते थे। उसी की तर्ज पे इसे, जो स्थान होता है उसको संघासन बोलते हैं, संघ का आसन। साधारण लोगों से थोड़ा सा उसको ऊंचा रखा जाता है। उसका उद्देश्य ये है कि जो बोल रहा है, कंसेप्ट दे रहा है, वो सबको दिखाई दे, और अन्यथा इसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। मंच लोगों को ऊंच नीच की भावना का एहसास कराता है। जो मंच पर बैठा है वो अपने आप को ऊंचा मानता है, बाकी को नीचा मानता है। ये कैसी विडंबना है! अपने में भ्रम पाले रहते हैं लोग। इससे समता और समानता खत्म हो जाती है। संघ के अंदर समानता होती है, अतः मंच नहीं लगाया जाता है। सभी लोग समनों की संगति में एक समान स्थान पर बैठते हैं। नीचे बैठेंगे तो सब नीचे बैठेंगे। और अगर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हमें ऑडिटोरियम या कोई सभागार का अरेंजमेंट करना होता है और वहां फिक्स टाइप की कुर्सियां रहती हैं, तो वो एक मजबूरी हो जाती है, तो सभी लोग कुर्सियों पर बैठते हैं। मंच संघ में निषेध है, प्रतिबंधित है, ना कभी लगाया है, ना लगाया जाएगा भविष्य में। इसी तरह माला, शाल, दुपट्टा, किसी टाइप का गिफ्ट या मंच माला, गुलदस्ते, ये किसी को भी देने का प्रावधान नहीं है। सत्कार करने का कोई प्रावधान संघ में है ही नहीं, क्योंकि सभी समान हैं। यदि आप किसी का सत्कार करते हैं तो नेचुरल सी बात है, प्राकृतिक बात है, एक का सत्कार करेंगे दूसरे का सत्कार हो जाता है। यदि आप किसी का स्वागत करते हैं तो बाकी का अस्वागत हो जाता है। यदि आप एक को विशेष सम्मान देते हैं तो दूसरे का अपमान हो जाता है। यदि आप एक की प्रशंसा करेंगे तो बाकी का निरादर हो जाता है। यदि आप किसी को प्रतिष्ठित करेंगे तो बाकी अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। संघ में समानता सिर्फ कहने भर की नहीं, यदि समानता की बात की जाती है तब वह आचरण में ढाला जाता है।
व्यवहार में ढाला जाता है, व्यवहार में दिखाई देता है संघियों के। समानता का के सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया जाता है और भविष्य में भी किया जाएगा। इससे कुछ जो मानसिक विकसित लोग हैं, मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, मन में वहम पाले हुए हैं, वैसे लोग परेशान हो जाते हैं, जिन्हें मंच, माला, पद प्रतिष्ठा, गमछा, टोपी या गिफ्ट लेने की, सत्कार कराने का बीमारी लगा रहता है, वह संख्या में बहुत कम होते हैं। मंच, माला, पद प्रतिष्ठा समनों के क्रियाकलाप में कभी शामिल नहीं हुआ है। इस बात का इतिहास गवाह है। और आज भी हम अपने पूर्वजों की जो बनाई हुई पद्धति है उसी पे चलते हैं, क्योंकि यह एक बीमारी है जो बाहर के लोगों से हमारे लोगों में आई। अल्पसंख्यक या थोड़े लोग जब बहुसंख्यक लोगों पर दबाव बनाते हैं, तब वे अपने किसी एक व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए एक ऊंचा सा मंच बनाते हैं, सुशोभित भव्य मंच। वो कुर्सी ऐसा देखता है जैसे राजा महाराजाओं की कुर्सी हो। बहुत ही बड़ी माला बनवाते हैं और उसे सबसे बड़े पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। फिर उसका जयकारा लगाते हैं, फिर उसकी झूठी वीर गाथाएं महिमा मंडित करते हैं। इन झूठी वीर गाथाओं का ढोल बड़े जोर जोर से बजाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। फिर उसके बाद बहुसंख्यक लोगों को साम दाम दंड भेद छल कपट झूठ बोलकर षड्यंत्र रचकर उनको ये बाध्य करते हैं कि वो उसकी झूठी गाथा में का प्रचार प्रसार करें। और वो वैसे लोग होते हैं जिनकी महिमा मंडित किया जाता है, वो अपनी पूरी जिंदगी में एक चूहा, एक मेंढक नहीं मार पाते हैं, और बाद में उनको ये प्रचारित किया जाता है कि ये बड़े वीर हैं। वीर गाथाएं गाई जाती हैं, काल्पनिक उनकी कहानियां बनाई जाती हैं। उनको ये प्रचारित किया जाता है कि इससे बढ़िया और इससे दिमाग वाला, इससे चालाक, इससे सबल आदमी दुनिया में कोई नहीं है। तो ये संघ में नहीं चलता है। संघ में ऐसा कोई प्रयास कभी किया नहीं जाता था और न ही कभी किया जाएगा। ये संघ प्राकृतिक रूप से कार्य करता है। अगर मेरी वाणी में, मेरे वाचन में किसी टाइप की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।